हाय, दिस इज़ पद्मराग उपाध्याय। नमस्कार सभी लोगों को। काफ़ी समय से एक फ़िल्म की कहानी लिख रहा था, निहारिका, और बहुत ही अच्छी कहानी लिख गई वो। तो मन में विचार आया यार एक फ़िल्म बनाई जाए। तो इसी विचार को तो सर याद भी तो करना चाहिए ना, अंदर वो सारी चीज़ें होना चाहिए। निहारिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छी फिल्म है और जल्द ही दर्शकों के सामने आएगी। इस पे हमने आदरणीय ब्रजभूषण जी को बतौर निर्देशक साइन किया हुआ है और अंशु द्विवेदी जी हैं जिनको बतौर हीरोइन इस फिल्म पे आएंगी। वो क्या कुछ कहानी होगा इस फिल्म में, बताना चाहेंगे? कहानी तो अभी मैं सीक्रेट रख रहा हूँ, क्योंकि कहानी अगर होगा क्या कुछ? हाँ, ये महिला आधारित फिल्म है, महिला पर आधारित है और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा आप सभी को इस मूवी पर। आप उसमें क्या कर रहे हैं? सर मैंने लिखी हुई है और कोशिश रहेगी कि एक छोटा सा प्ले भी करूं। अच्छा, इस फिल्म शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं और कहाँ करिएगा? बहुत जल्द ही कुछ हिस्सा मुंबई पर, कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ यूपी में भी करने की योजना है। कैसे अपने दिमाग में निहारिका के बनाने के दिमाग आपका आइडिया? काफ़ी समय से सोच रहा था सर, और साल भर हो गए लिखते लिखते, तकरीबन 1 साल लगा इस कहानी को लिखने पर, और अच्छी कहानी लगी तो लगा कि नहीं, इस पर फिल्म बननी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या पहले से पहले क्या करते थे आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उमरिया मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं इससे पहले पत्रकारिता करता था। धीरे धीरे लिखने लगा और कई एल्बम भी बनाए हैं मैंने। एक बार फिल्म में लाइन में आने का क्या रीजन रहा है? सर बस आना चाह रहा था, कुछ करना चाह रहा था। तो किसी को आदर्श मानते हैं बॉलीवुड में अपने को? बहुत सारे सर, संजय लीला भंसाली साहब हैं, सुभाष घई जी हैं, और अभी बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली साहब। तो आप वो अजय ब्रजभूषण जी को डायरेक्टर क्यों लिया और ये राजमौली को भी ले सकते थे डायरेक्टर? सर वो बहुत ही उम्दा हैं, उनकी मूवी मैंने देखी हुई है और बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं वो। राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है, 4 नेशनल अवार्ड विनर हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। तो लगा कि नहीं। और आपकी फिल्म में स्टार कास्ट कौन कौन होगा? स्टार कास्ट की घोषणा जल्द ही होने वाली है, काफ़ी स्टारों से बात चल रही है इस मसले पर। कितने गाने होंगे और कौन म्यूजिक दे रहा है? 6 गाने हैं सर, म्यूजिक कौन गा रहा है? 6 गाने हैं। अब म्यूज़िक का भी जो घोषणा है वो शीघ्र ही हो जाएगी। आप इस फिल्म के राइटर में क्या इसमें अभिनय भी करिएगा? हाँ, मैं सोच रहा हूँ सर, एक पार्ट है, हाँ। पर देखिए। तो क्या किरदार है, कुछ किरदार का बताइएगा अपना। चंदन है किरदार का नाम सर। मतलब क्या कुछ रोमांस करिएगा, एक्शन करिएगा, कॉमेडी, कुछ क्या पार्ट होगा आपका? रोमांटिक प्ले है सर, लेकिन मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि मैं अभी इस पूरी खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ, कुछ सीक्रेट भी रखना चाह रहा हूँ। तो दर्शक इसे कब तक देख पाएंगे? बहुत जल्द सर, 2018। निहारिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं निहारिका के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ क्योंकि एक जो गर्ल्स पावर, जो वुमेन पावर होती है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है इसमें बस। और हमारे फिल्म के डायरेक्टर मुझे क्या सोचा आपकी? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, वो भी पहली बारी, एंड आई एम टू एक्साइटेड। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन सी फिल्में की आपने? आई एम फ्रॉम झारखंड, एंड मैंने TP अग्रवाल जो इम्पा के प्रेसिडेंट है, मैंने उनकी 2 शॉर्ट मूवीज़ करी हुई है और मैं प्रिंट्स करते ही रहती हूँ। क्या सपना है कुछ बॉलीवुड में करने का? ये सपना है कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बेहतरीन एक्ट्रेस बनकर दिखाऊं। किसी को फॉलो करती हैं बॉलीवुड में एक्ट्रेस को? फॉलो मैं किसी को नहीं करती, बट हाँ, मेरी एक इंस्पिरेशन है जो कि है दिव्या भारती। दिव्या भारती जी। क्या उनमें क्या आपको अच्छा लगता है? उन्होंने वो बहुत कम उम्र में आई थी और वो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं उनके जाने के बाद भी। निहारिका के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है? बस राइटिंग हो चुकी है, अब बस शूटिंग स्टार्ट करनी है। स्टार कास्ट भी लगभग फाइनली है। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली ये पद्मराग उपाध्याय जी मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेके आए और स्क्रिप्ट
को मैंने देखा, पढ़ा, और बहुत कम लोगों का लिखा हुआ अक्सर मुझे डायरेक्ट पसंद आता है। अक्सर कुछ न कुछ अल्टर पल्टर करना पड़ता है, कुछ आगे पीछे करनी पड़ती है कहानी में, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बड़ा ये हुआ और इनको इनकरेज किया कि यू शुड मेक ए फिल्म ऑन दिस टॉपिक। और फिर टाइटल की बात आई, मैंने निहारिका टाइटल, क्योंकि एक लड़की की, एक टीनेजर लड़की की कहानी है और काफ़ी वो जो इम्प्रेस करती है, और आजकल टीनेजर पे बहुत सारी फिल्में नहीं बन रही हैं, तो इसीलिए निहारिका टाइटल रखा गया। और फिर हुआ कि इस फिल्म को बनाई जाए, तो मैंने तुरंत हामी भर दी और ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देखते होइएगा कि बड़ी फिल्मों के साथ साथ मैं एक पैरेलली थोड़ी इस तरह की जो थोड़ी आर्टिस्टिक हो, थोड़ी समाज को कुछ देने वाली बात हो, ऐसी भी फिल्मों को मैं तरजीह देता रहा हूँ पिछले अपने कैरियर में। तो उसी क्रम में ये निहारिका भी एक मैंने स्वीकार किया कि ये फिल्म करेंगे। और अभी हाल ही में एक लड़की मिली, वो टीनेज में ही है, वो अपना टीपी अग्रवाल जी के इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होल्डर है, एंड सी इज हैविंग अच्छा देखा, उसको बड़ा इंथुजियाज्म है, बहुत कुछ करने की तमन्ना देखी, और साथ साथ वो ये अपना डांस की भी एक्सपीरियंस रखती है कुछ, तो कुछ कोरियोग्राफी, कुछ राइटिंग सेंस, ये सारी चीज़ें होने के कारण एंड ओवरऑल एक्टिंग उसका देखा मैं, कुछ क्लिपिंग्स वगैरह यूट्यूब पे, तो मुझे लगा ये लड़की में पॉसिबिलिटीज़ तो है, और इसीलिए मैंने रिकमेंड किया उपाध्याय जी को, और उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, एंड आज ही अभी उसको साइन किया है अंशु द्विवेदी को। स्टार कास्ट में है कि टाइटल रोल तो निहारिका का वही अंशु द्विवेदी ही कर रही है। अब इसके बाद जो बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब नज़रों पे हैं, और कुछ लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट टाइप की फिल्में जो आर्टिस्ट करना चाहते हैं उनको मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ, तो वैसे लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो सब फाइनल कर लिया जाएगा। जी, शूटिंग कब से कहाँ करने का इरादा है? शूटिंग का है कि मैंने, चूँकि नए प्रोड्यूसर हैं, मैंने समझाया कि पूरी तैयारी कर लीजिए, एकदम एटी पेटी एवरीथिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ सब रेडी कर लीजिए, लोकेशन का हॉन्टिंग हो जाए, तो फिर एक डेट रख के जाना है और एंड करना है, क्योंकि फिल्म की तैयारी ही मेन होता है, बाकी तो मुंशी का काम है जाके शूट करना फटाफट, इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, वो तो करते ही आए हैं हम लोग, लेकिन पहले तैयारी इसकी अच्छी हो जाए और म्यूजिकली अच्छा हो जाए, गाने वाने सब हो जाए, तो फिर इसकी शूटिंग का डेट रखा जाएगा। डेट अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा है। गाने किस तरह के होंगे इस फिल्म में? गाने इसमें होगा, जैसे मैं एक फिल्म में असिस्ट करता था गुलजार जी के साथ, एक फिल्म थी अंगूर, उसमें मैं असिस्टेंट में था, तो एक बड़ा अच्छा गाना था, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि वही गाना होगा, जैसे रोज रोज डाले डाले क्या लिख जाए भंवरा, क्या लिख जाए भंवरा, इस ढंग से कुछ मिलता जुलता होगा, जो अच्छे लिरिक्स के साथ और थोड़ी क्लासिकल बेस रखे हुए अच्छे गाने होंगे। जी, आजकल बहुत सारी फिल्में हिंदी में बन रही है, आप कितना इसमें सक्सेसफुल होइएगा? देखिए, हिंदी फिल्में मेरी पहली तो है नहीं, मैंने कुछ 7-8 फिल्में पहले भी बनाई हैं, और उस ज़माने में भी शेखर सुमन को लेके बनाया था, पूनम दास गुप्ता को पहला ब्रेक दिया था, फिर शेखर सुमन अनीता कंवर को लेके बनाया था, इस तरह से करता ही रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी एक मिड समर मिडनाइट मुंबई आई थी सारा खान को लेके, तो वो सारी फिल्में बनी हैं। तो चूँकि मैं फिल्म में एकदम मेन स्ट्रीम की फिल्म तो करता ही हूँ, लेकिन साथ साथ ऑलवेज, जैसे मुनादी, बाल गोविंद भगत, रजिया, ऐसी कई फिल्में मैंने की हैं जो थोड़ी आर्ट बेस हो, तो ये भी उसी कैटेगरी में आती है। बाकी मैं कमर्शियल फिल्में भी 2 साइन की हैं हिंदी की, जो मेन स्ट्रीम की होगी, तो उसकी अनाउंसमेंट अभी बाद में होगी। और क्या क्या रिलीज होने वाला है? मेरी अभी 3 फिल्में रिलीज हो रही है। एक फिल्म है, एक था रंगा, आई थिंक 28 को ही लगने वाली है बिहार में खास करके, और दूसरी है प्यार के इहे बा प्यार के रंग हजार, काजल राघवानी और विराज भटकी है, और एक है मोहब्बत के सौगात, उसमें आदित्य मोहन और ये श्वेता यादव हैं, और सी इज ऑल्सो न्यू गर्ल, लेकिन अच्छा काम की है। और एक पिक्चर मेरी अभी कंप्लीट हुई है विजयनी, उसमें गुंजन कपूर जी हैं और अपना ये आदित्य मोहन है, तो वो भी एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे ही वो फिल्म है विजयनी, तो इस तरह से चल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू।
अभी मैं पद्मनाभ जी को सबसे पहले शुभकामना देता हूँ उनके फिल्म के लिए। मैं एक निहारिका के लिए कि इनकी पहली फर्स्ट हिंदी फिल्म है और ये अच्छा काम करे और आगे भी एक इनका और ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी करेंगे इस मूवी के बाद। अभी नाम तो हम लोग रखे हैं गुप्त, इसको बाद में हम लोग इसको बताएंगे जब अनाउंसमेंट करेंगे उसकी इस प्रोजेक्ट के बाद। थैंक यू।